हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी तक बाल मनोविज्ञान में जो भी चैप्टर और पॉइंट पढ़े हैं उनको हमने अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि बालकों के मनोवैज्ञानिक जो वो प्रक्रियाएं और जो क्रियाएं महसूस करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सहज क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। नवजात जो कि शिशु से कई प्रकार की सहज क्रियाएं परिलक्षित होती हैं, किंतु यहाँ हम कुछ प्रमुख सहज क्रियाओं का उल्लेख करेंगे। दोस्तों देखिए, जो भी पढ़ाई वाली वस्तुएं होती हैं या पुस्तकें या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, जो भी पढ़ाई वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बोरिंग होती हैं, तो इसे आप बोरिंग महसूस ना करें और इसको आप इंजॉय करके पढ़िए। इसलिए मैं लेक्चर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। क, पलक प्रत्यावर्तन, जो कि पलक प्रत्यावर्तन सभी सामान्य मनुष्यों में पाया जाता है। इसी के बदौलत मनुष्य अपनी आँख को अंधकार और प्रकाश में अभियोजित एडजस्ट करने में समर्थ होता है। पुतली के घटने और बढ़ने के व्यापार को ही पलक कहते हैं, प्रत्यावर्तन कहते हैं। ठीक है, जिसको कम प्रकाश में बच्चों की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं और अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती हैं। यूँ तो इसकी सहज क्रिया की परीक्षा नवजात शिशु में बहुत कठिनाई के साथ होती है, किंतु शेरमन, जो कि शेरमन के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत ही विद्वान और मनोवैज्ञानिक थे। जो प्रभृत विद्वानों के प्रयोग से स्पष्ट है कि यद्यपि जन्म के समय बच्चों में यह नहीं देखी जाती, किंतु 2 घंटे के बाद यह क्रिया दृष्टिगोचर होती है कि सबके सामने आती है। 33 घंटे में बच्चों में अब प्रतिक्रिया बहुत ही निश्चित और स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि इसका अभिवार व जन्म के कुछ घंटों के बाद होता है। चलिए, अब स्नायु प्रत्यावर्तन के बारे में जानते हैं, जो कि मांसपेशी से आवर्ध स्नायु के थपथपाने से उस मांसपेशियों में जो संकुचन होती है उसे स्नायु सहज क्रिया, ठीक है, जिसको टेंडन रिफ्लेक्स अथवा स्नायु प्रत्यावर्तन कहते हैं। घुटना झटकारने की सहज क्रिया तथा और अन्य क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिनका वर्णन क्रमशः किया जाए। घुटना झटकारने की उत्तेजना घुटने की चक्की से ठीक नीचे उसके आबद्ध स्नायु के थपथपाने से मिलती है। यह प्रतिक्रिया जांघ के सामने वाली मांसपेशियां मस्कुल से संकुचन, ठीक है, से होती है। इसी के सिलसिले में यदि किसी तरह का रुकावट नहीं रहता है तो पैर झटकारने की सहज क्रिया होती है। दूसरी सहज क्रिया जिसकी परिगणना स्नायु प्रत्यावर्तन के अंतर्गत होती है वह एचिल स्नायु सहज क्रिया के नाम से प्रख्यात है, जिसकी उत्पत्ति पैर की एड़ी से ठीक ऊपर स्थित एचिल स्नायु के थपथपाने से होती है। इसी प्रकार द्विमूल तथा त्रिमूल सहज क्रियाएं भी होती हैं। द्विमूल जो सहज क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विमूल नामक मांसपेशी के संकुचन से होती है। यह संकुचन केहूनी के जोड़ के सामने की स्नायु के थपथपाने से होती है। त्रिमूल स्नायु सहज क्रिया की उत्पत्ति त्रिमूल मांसपेशी के संकुचन से होती है, जो केहूनी के ठीक पीछे ऊपरी भाग में स्थित स्नायु के थपथपाने से होती है। यद्यपि डीवी जो कि प्रभृति विद्वानों ने स्नायु प्रत्यावर्तन 7 महीने के गर्भस्थ शिशु में भी मानी जाती है।
किंतु अन्वेषण करने के कई नवजात शिशु में यह प्रतिक्रिया नहीं पाई गई। इससे मालूम होता है कि यद्यपि गर्भस्थ शिशु में यह प्रतिक्रिया संभव है, किंतु सभी नवजात शिशुओं में इसका होना आवश्यक नहीं है। यहाँ भी स्मरणीय है कि जन्म के समय इसका अभाव किसी शिशु विशेष की असामान्यता के कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि धारण प्रत्यावर्तन है। धारण प्रत्यावर्तन क्या है, इसके बारे में। सहज क्रिया का व्यापार सभी शिशुओं में जन्म से ही पाया जाता है। 4 महीने तक यह व्यापार देखा जाता है, बाद में यह स्वतः विलीन हो जाता है। नवजात शिशु की हथेली पर हल्का भार देने या उसके सामने कोई पकड़ने वाली चीज़ों को रखने से उसमें पकड़ने की सहज क्रिया होती है, किंतु सभी अवस्थाओं में यह व्यापार परिलक्षित नहीं होता। भूख और रोने की स्थिति ने शिशु का यह धारण प्रत्यावर्तन आसानी से देखा जा सकता है, किंतु उसकी सुषुप्तावस्था में ऐसा नहीं हो सकता। इस स्थल में जैवी मार्गन, जो कि मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए एक असामान्य बच्चे का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। वह ऐसे शिशु को व्यक्त करता है जो अनिश्चित काल तक यह व्यापार प्रदर्शित करता था, किंतु ऐसा सभी सामान्य बच्चों में संभव नहीं है। हम किसी नवजात शिशु के सामने कोई नई चीज ले जाते हैं तो वह उसे जोरों से पकड़ लेता है। कभी ऐसा होता है कि उसके सहारे मिनटों अपने भार को संभाले रहता है। इसकी उपयोगिता मानव जाति में विशेष नहीं है। कारण यह है कि 4 महीने के बाद बच्चों में यह व्यापार नहीं देखा जाता। इसकी अत्यधिक योग्यता बंदरों में पाई जाती है। यह स्पष्ट हो गया। तो दोस्तों, और जो हमारे बच्चे देख रहे हों, तो आप लोगों से मैं ये अभिनंदन करना चाहूँगा, और आप लोग का अभिनंदन मेरे चैनल पे रहेगा। और आपसे एक अनुरोध है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ऐसे ही छोटे पार्ट में लेक्चर को लाता हूं, क्योंकि लोग ज़्यादा देर देखना नहीं चाहते। तो आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉइंट पे। तब तक के लिए जय हिंद।